जय श्री राम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेरणा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल भारतवर्ष का हर शहर अयोध्यामय हो गया है। हर घर में राम बस रहे हैं। हर घर राममय हो गया है। हर शहर अयोध्यामय हो गया है। हर किसी की जुबान पर केवल एक ही शब्द है, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये फक्र करने की बात है कि 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद, कई लोगों के खूनी संघर्ष के बाद, कई लोगों के अपने प्राणों की आहुति देने के बाद, ये शुभ दिन 22 जनवरी 2024 को आ रहा है, जब भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में उनके जन्मभूमि और गर्भगृह में की जाएगी। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसको इस बात के लिए गर्व महसूस नहीं होगा? लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है, मैं कहूँगा कि हिंदुओं का दुर्भाग्य यह है कि उन्हें अपने हिंदू अगर कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो सांप्रदायिकवादी है, तो ऐसा लगता है कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मुस्लिम अपने को मुस्लिम कह सकता है, सिख अपने को सिख कह सकता है, ईसाई अपने को ईसाई कह सकता है, लेकिन हिंदू अपने को अगर हिंदू कह दिया तो वो बहुत सांप्रदायिक हो गया। क्यों भाई? क्यों? ये किसी का वो नहीं है। ये दुष्प्रचार जो किया है वो किसने किया है? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, जिसने राम के अस्तित्व को ही अदालत में नकार दिया था, जिसने कह दिया था राम तो महज एक काल्पनिक है। और आज कल उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता सरयू नदी में डुबकी लगाने गए थे अपने पापों की। आज कांग्रेस की स्थिति तो इस समय एक्चुअली में वो हो गई है कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अगर वो आमंत्रण स्वीकार करते हैं तो उनका जो वोट बैंक है मुस्लिमों का, वो उनसे नाराज हो जाता है। और अगर गए तो हिंदुओं का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक तो वैसे ही वहां से चला गया है। लेकिन प्रश्न आस्था का है। क्यों कांग्रेस के जो नेता हैं वो भगवान राम के अस्तित्व को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? क्यों नहीं मान लेते कि हाँ, हमसे भाई गलती हो गई थी, हम जाते हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और अपने पापों का पश्चाताप प्रायश्चित कर लेते हैं। बहुत सुनहरा, बहुत स्वर्णिम अवसर है ये उनके लिए। लेकिन नहीं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। अब ये लोग तो अपनी एक पगडंडी बनाए हुए हैं, उस रास्ते को ये लोग छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए 400 से 40 तक पे आ गए हैं उनकी। और अब मान के चलिए 2024 के चुनाव में अभी 52 पे हैं। उल्टा अंक गणित होने वाला है, 52 से ही 25 पे आ जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद को कहते हैं, और तो और ट्रस्ट पे आरोप लगाते हैं। अरे भारत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ ले रही है। मैं कहता हूं इसमें बुराई क्या है? 1990 से वही तो लड़ रहे थे, अपने प्राणों की आहुति भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दी। आपने तो नहीं दी थी। आप तो अपना उनको जेल में बंद करो। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चला दी थी, निहत्थे कार सेवकों पर। क्या वो आतंकवादी थे? आतंकवादियों को तो आप घर में आश्रय दे देंगे। तब आप कहेंगे कि वो दिग्विजय सिंह ओसामा को ओसामा जी कहते थे। ये सब ठीक है, लेकिन भगवान राम के लिए अगर कुछ कहना हो जाए तो इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही पावन कृत्य किया है, और उसमें गलत क्या है भाई? ये तो उनके उसमें था, चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम सत्ता में आएंगे और मंदिर बनाएंगे। अटल बिहारी जी ने कहा था कि ठीक है, सत्ता में थे
लेकिन उस समय उनके पास बहुमत नहीं था, पूर्ण बहुमत नहीं था। और जब उनकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होगा, उन्होंने कहा था कि मंदिर हम बनाएंगे। और कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सारे दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया था कि हाँ, जो हिंदुओं का जो दावा है वो बिल्कुल सच है। पहले वहाँ पे राम मंदिर था, जिसे तोड़कर आक्रमणकारी बाबर ने मस्जिद बना ली थी, और जिसे बाद में बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया गया। ठीक है, बाबर ने गलती की थी, अदालत ने उस गलती को सही करने का मौका दिया। सौभाग्य से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके कार्यकाल में मंदिर बन रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी पर यह कहना कि आप राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, तो ये तो गलत होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, सभी विपक्षी दलों के लिए। और एक बात ध्यान में रखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज से सुंदरकांड शुरू कर दिया। वहाँ पे ममता दीदी वो कह रही है 22 तारीख को वो काली मंदिर जाएंगे। कहीं ना कहीं डर तो है, कहीं ना कहीं डर तो है कि ऐसा ना हो कि ऊपर वाला अपना कोई प्रकोप दिखा दे। एक बार तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने वहाँ के शंकराचार्य को गिरफ्तार किया था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद वहाँ सुनामी आई थी। उसी तमिलनाडु में स्टालिन के पुत्र ने उदय स्टालिन ने कह दिया था, सनातन के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद फिर से एक नेचुरल विभीषिका हुई थी, जो बाढ़ विभीषिका हुई थी। कभी भी सनातन धर्म को या उसके मानने वाले को अपमानित करने की कोशिश किसी भी राजनेता को नहीं करनी चाहिए। उनके बयान से जो जनता थी वो प्रभावित हुई थी। ईश्वर बहुत मौका देते हैं, लेकिन फिर जब उनका तांडव शुरू होता है ना, तो फिर कोई राजनेता बच नहीं पाता। सभी राजनेताओं को ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर का अस्तित्व है। अगर आप क्राइस्ट के अस्तित्व को मान सकते हो, पैगंबर के अस्तित्व को मान सकते हो, सबके अस्तित्व को मान सकते हो, तो फिर भगवान राम के अस्तित्व को मानने में क्या बुराई है? पैसे लग रहे हैं, वोट चले जाएंगे। अरे छोड़ो यार, वैसे वोट नहीं है तुम्हारे पास, चले जाओ भगवान राम की शरण में, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और नहीं भी मिला, पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय इन विपक्षी नेताओं के झांसे में ना आए। ये तरह तरह के तर्क देकर इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु जानते तो हैं कि प्रत्येक भारतीय की आस्था, प्रत्येक हिंदू की आस्था भगवान राम में है, और उसे कोई डिगा नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। 22 जनवरी 2024 भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सबको इसको गर्व से मनाना चाहिए, एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, और हमें अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। जय श्री राम।